दोस्तों नमस्कार। हम लोग शेषफल पढ़ रहे थे और शेषफल में जो हम प्रश्न आज देखने वाले हैं वो उसको देखते हैं एक बार। 25 की घाते 48 और भाग किसमें करना है? 13 से भाग करना है। आपको बताना है कि शेषफल कितना होगा। जब कभी ऐसे प्रश्नों को हल किया जाता है तो आप इसका कॉन्सेप्ट समझिए कि क्या है। आपको 25 में 13 से भाग करने के लिए कहा जाए तब क्या होगा, और 27 में 13 से भाग करने के लिए कहा जाए तब क्या होगा। ये ऐसा इसलिए लिखा गया है क्योंकि आपको पता है 13 दूनी 26, 25 और 27 26 के बगल की संख्या है। 26 का भी क्या मतलब है? 26 का मतलब सिर्फ इतना है कि वह 13 का मल्टीपल है। तो जब 13 का मल्टीपल है तो 26 को 13 पूरी तरीके से विभाजित कर देगा। 25 को लिख सकते हैं 26 माइनस 1 और 27 को लिख सकते हैं 26 प्लस 1। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, आप जब इसका भाग करोगे तो 26 में 13 से भाग करोगे शेषफल 0 आएगा, और -1 में 13 से भाग करोगे तो शेषफल -1 आएगा। तो हमें क्या मिल गया? हमें मिल गया -1। ठीक है, 25 में 13 से भाग देने पे हमको शेषफल क्या मिला? -1 मिला। 12 भी मिल सकता है, हमने बताया था कि पॉजिटिव रिमाइंडर और नेगेटिव रिमाइंडर दोनों मिलते हैं। इसी तरीके से यहां जब भाग करेंगे तो 26 में 13 से भाग करेंगे तो 0 आएगा, और 1 में 13 से भाग करेंगे तो शेषफल 1 आएगा। तो इस तरह से हमको क्या मिल गया? शेषफल 1 मिल गया। ठीक है, अब आइए प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न को देखते हैं कि क्या है और कैसे इसको हल करना है। जब कभी आपको ऐसा प्रश्न मिले तो आपको देखना है कि जो न्यूमरेटर वाली संख्या है, जो अंश वाली संख्या है, ये 13 का मल्टीपल है कि नहीं है। आमतौर पे मल्टीपल नहीं होता है। मल्टीपल नहीं होगा तो हम मल्टीपल बनाएंगे। बनाने का तरीका, हम 25 को लिख सकते हैं 26 माइनस 1 पावर 48 और भागे 13। ठीक है, यहां तक क्लियर है। देखो, इसको समझने का दो तरीका है। पहला तरीका, जो लोग इंटरमीडिएट मैथमेटिक्स से पढ़े होंगे उनको पता होगा कि ये बाइनोमियल थ्योरम है। बाइनोमियल थ्योरम मतलब अगर x माइनस ए पावर n है तो जो लास्ट टर्म आता है वो माइनस ए की पावर n आता है, लास्ट टर्म। ठीक है, तो उस तरीके से आप जाएंगे तो लास्ट टर्म अगर ये हो गया और इस लास्ट टर्म को 13 से डिवाइड करना है, क्योंकि हमें हर टर्म में 13 से डिवाइड करना होगा। उसके पहले के सारे टर्म 13 से डिवाइड हो जाएंगे। क्यों होंगे? क्योंकि ये x पावर n प्लस x पावर n माइनस 1 a पावर 1 इस तरह से होता है। तो ये हर जगह 26 26 आएगा। तो जब हर टर्म में 26 आएगा तो 13 से तो डिवाइड हो ही जाएगा। लास्ट टर्म में यही बचेगा, मतलब लास्ट टर्म में क्या बचेगा? -1 की पावर
48 अपॉन 13। तो -1 की पावर सम संख्या है, सम संख्या है तो माइनस हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, तो 1 में 13 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, ये बात समझ आई। दूसरा तरीका देखो क्या है भाई, दूसरा तरीका क्या है लगाने का। अगर आप बाइनोमियल थ्योरम नहीं जानते हैं, यदि आप द्विपद प्रमेय नहीं जानते हैं, तब आप क्या करेंगे, आप ध्यान से देखिए तो इसका क्या मतलब है। 26 माइनस 1 पावर 48, इसका मतलब 26 माइनस 1, 26 माइनस 1, 26 माइनस 1 कहाँ तक, 48 बार। कहाँ तक है, 48 बार। और इसमें किससे भाग देना है, इसमें भाग देना है 13 से। तो जब पहले टर्म में आप 13 से भाग करोगे तो शेषफल 26 तो कट जाएगा, शेषफल क्या आएगा, -1। दूसरे टर्म में 13 से भाग करोगे तो क्या आएगा, -1। तीसरे टर्म में करोगे तो -1। कितनी बार, 48 बार। तो -1 का अगर -1 से मल्टीप्लाई है 48 बार, तो इसे क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो -1 की पावर 48, यही है। और इसके आगे क्या करना है आपको पता है। तो आप दोनों तरीके से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ आई। दूसरी बात देखिए, इसी प्रश्न में आप सारा कॉन्सेप्ट और समझ लीजिए। अगर ये 25 की पावर 49 होता और भागे 13 होता, तब क्या होता। तब देखो ये 26 माइनस 1 पावर 49 भागे 13, तब क्या मिलता, तब मिलता -1 की पावर 49 भागे 13। और -1 है, पावर में विषम संख्या है, तो ये क्या होगा, ये -1 होगा। और -1 में किससे भाग देना है, 13 से। तो शेषफल क्या आएगा, शेषफल -1 आएगा, या फिर +12 आएगा। तो ये दोनों हो सकता है। ठीक है, मतलब आप क्या समझे, आप ये समझे कि अगर इस केस में अगर मेरे पास a-1 की पावर n है, ठीक, और डिवाइड किससे करना है, a से। a मैंने इसलिए लिखा क्योंकि ये ऊपर वाला a नीचे वाले a का मल्टीपल है। यहाँ तो सेम दिख रहा है लेकिन मल्टीपल है। ठीक है, a से a कट जाएगा, जैसे ये 26 13 से कट जा रहा था, ये इसका मल्टीपल था। इस केस में हमारे पास दो केस बनेगा। क्या बनेगा, अगर n सम संख्या है तो रिमाइंडर क्या होगा, तो रिमाइंडर यही 1 होगा। इसको ट्रिक समझो, कॉन्सेप्ट समझो। अगर मैं आपको पहली लाइन में ट्रिक बता देता तो आपको लगता है कि ट्रिक कहाँ से आया, ये कोई ट्रिक नहीं है, ये प्योर कॉन्सेप्ट है। समझे इसको। अगर ऐसी स्थिति बन रही है जहां पे अंश 2 टर्म में दिया गया है और एक टर्म क्या है, हर का मल्टीपल है, ऐसा केस अगर बन रहा है, और n क्या है, घात अगर सम है, तो शेषफल क्या होगा, शेषफल होगा 1, यही वाला टर्म। ठीक, लेकिन दूसरी स्थिति क्या है, n अगर विषम है, तब शेषफल क्या होगा, तब शेषफल या तो -1 होगा
या फिर a-1 होगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ये कौन सा a है? ये हर वाला a है। ठीक है, क्लियर। एक तीसरी स्थिति बनती है, उसको भी देख लीजिए। अगर ये क्वेश्चन हो 27 की पावर 28/13 या 27 की पावर 49/13, मतलब अगर a+1 हो पावर n, भाग किससे करना है? a से। यदि n सम हो चाहे n विषम हो, दोनों ही केस में जो शेष फल होगा वो क्या होगा? यही 1 होगा। क्लियर है? तो इस एक क्वेश्चन पे मैंने कॉन्सेप्ट आपको बता दिया, सारा कॉन्सेप्ट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं और कॉन्सेप्ट को पक्का करते हैं। क्वेश्चन है 36/13 36 की पावर 13/7 आपको क्या बताना है? शेषफल। अब देखो 36 है और नीचे 7 है, तो 7 का ऐसा कौन सा मल्टीपल है जो 36 के पास है? तो आप कहेंगे 35। तो 36 को लिख सकते हो 35 + 1 पावर में 13। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर ये प्लस है, पावर में सम हो चाहे विषम हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, शेषफल क्या होगा? शेषफल यही होगा, 1। ठीक है, तो ये इतना छोटा सवाल है, ये सिर्फ इसलिए आपको छोटा लगेगा क्योंकि आपने इसको अब पढ़ लिया है। अगला क्वेश्चन देखिए। कभी कभी आपको ऐसा भी प्रश्न मिलेगा कि आपको डायरेक्ट मल्टीपल न दिखे, हो सकता है आपको उसमें कुछ करना पड़े, फिर आपको मल्टीपल दिखना शुरू हो जाए। जैसे ये क्वेश्चन देखो, 2 की पावर 18, 9 से भाग करेंगे और क्या बताना है आपको? शेषफल बताना है। देखो 9 का ऐसा कौन सा मल्टीपल है जो 2 के आसपास है? वैसा तो कोई नहीं है, लेकिन 8 के आसपास हमें पता है। तो आपको पता है a की पावर m और पावर n, ये किसके बराबर होता है? a की पावर m गुणे n के। ठीक है, तो ये क्या हो गया? इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और पावर 6/9। तो देखो ये हो गया 2 की पावर 3 माने 8, 8 की पावर 6/9। 8 मतलब 8 को लिख सकते हैं 9 - 1/9। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट आपका ये कहता है कि ये इससे कट गया, इसका मल्टीपल है और पावर में सम संख्या है, तो इसका मतलब -1 की पावर सम संख्या बटा 9, ये हो गया 1/9। 1 में 9 से भाग करेंगे, शेषफल क्या आएगा? 1 आएगा। लेकिन अगर आप ये भी न करना चाहें
तो भी मैंने आपको जो ट्रिक बताया है, हालांकि ट्रिक नहीं, मैं फिर से कह रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट है, तो उसमें क्या होगा, अगर आप यहाँ से इसको पकड़ें तो देखो ध्यान से, ये इसका मल्टीपल है, बीच में माइनस लगा हुआ है और पावर में सम संख्या है, तो पावर सम संख्या होगी तो शेषफल क्या होगा, शेषफल यही होगा 1। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। आइए अगला सवाल देखते हैं इसी का। टू की पावर 21, 9 से भाग करेंगे, शेषफल बताना है आपको। कैसे होगा देखो, तो 21 को लिख सकते हो 3 गुणे 7, तो ये हो गया 2 की पावर 3 और पावर 7 भागे 9। 2 की पावर 3 माने 8, 8 की पावर 7 भागे 9। 8 को लिख सकते हो 9 माइनस 1 पावर 7 भागे 9। सेम क्वेश्चन है, फर्क क्या है, पिछले वाले क्वेश्चन में हम माइनस बन रहा था तो यहाँ पे सम संख्या थी, अब यहाँ माइनस है और यहाँ पे विषम संख्या है, तो विषम संख्या है तो शेषफल क्या होगा, शेषफल होगा हर -1 बराबर 8। ठीक, या कॉन्सेप्ट पे आएंगे तो -1 पावर में 7 भागे 9, तो -1 की पावर विषम संख्या है तो माइनस ही देगा, -1 में 9 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या आएगा, -1 आएगा या फिर क्या आएगा, 8 आएगा। इस बात का ध्यान रखेंगे। तो अब आपको पता हो गया होगा कि कब आपको माइनस करना है, कब आपको प्लस करना है। ठीक, अगला क्वेश्चन है 2 के घाते 22 भागे 9। अब 22 देखो, 22 तो 3 का मल्टीपल है नहीं, तो इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे 2 की पावर 1 पहले से निकाल लो, तो अंदर बचेगा 2 की पावर 21, 2 की पावर 21 माने 2 की पावर 3 और पावर 7। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 8 की पावर 7 भागे 9। 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 9 माइनस 1 पावर 7 भागे 9। 2 पे ध्यान मत दीजिए, 2 पे हम बाद में ध्यान देंगे। अब देखो ध्यान से, इसको लगाने का एक तरीका ये है कि लास्ट में -1 आएगा, लास्ट टर्म क्या होगा, -1 होगा, और पहले जो है 2 से मल्टीप्लाई है तो ये हो जाएगा -2। और समझा, क्या आएगा, -2। भाई लास्ट में -1 ही तो बचेगा, तो -1 बचेगा, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लिकेशन है तो हमें -2 मिलेगा, तो -2 में 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, शेषफल, शेषफल आएगा 7, 9 - 2, ये आंसर है। ठीक है, ये तरीका है। दूसरा तरीका वो थोड़ा सा लॉन्ग तरीका, लेकिन कॉन्सेप्ट है, आखिर ऐसा होता क्यों ये भी समझ लीजिए। जब यहाँ तक आए तो उसको देख ही लीजिए।
जब आप बाइनोमियल एक्सप्रेशन को इसको करेंगे तो 9 की पावर 7 प्लस माइनस होगा 9 की पावर 6, 1 की पावर 1, ऐसे जब आप करेंगे तो ये पहले से 2 तो हर जगह मल्टीप्लाई होगा, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, ऐसे होगा मल्टीप्लाई। लास्ट में जब आप जाएंगे तो -1 की पावर 7 मिलेगा, ये 2 यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा। यही वाला टर्म है जो हम यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है, वही टर्म है जो वहाँ पे लिखा गया है। अगर यहाँ पे 2 न होता तो यहाँ -1 होता, अगर यहाँ पे 3 होता तो यहाँ -3 होता, जो भी संख्या यहाँ पे होगी उसका उसमें मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक। तो इसका क्या उत्तर आया? इसका उत्तर आ गया 7। कितना शेषफल आएगा? 7 आएगा। अगला लिखिए। पैंतीस की पावर 37 भागे 9। तो ये क्या होगा? देखिए 9 का कौन सा मल्टीपल है जो 35 के आसपास है? तो आप कहेंगे 36। 35 को लिख सकते हैं 36 - 1 पावर 37, ठीक है। तो ये 36 को तो 9 काट देगा, तो बचेगा क्या? बचेगा -1, और पावर में कितना है? पावर में विषम संख्या है, विषम संख्या है तो ये -1 ही रह जाएगा। -1 में 9 से भाग देंगे तो यहाँ से शेषफल कितना आएगा? 8 आएगा, ठीक है। इतना ही छोटा ये सवाल है। क्लियर? अब ये क्वेश्चन देखेंगे, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। इसमें आपको डायरेक्ट मल्टीपल नहीं मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग लगा के देखते हैं। सात की पावर 40 और भागे 400। 7 की पावर 40 में 400 से भाग देना है, और आपको क्या बताना है? आपको शेषफल बताना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 400 का ऐसा कौन सा मल्टीपल है जो 7 के आसपास है? तो ऐसा कोई नहीं है, लेकिन हम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? आपको पता होगा 7 की पावर 1 7, 7 की पावर 2 49, 7 की पावर 3 343, 7 की पावर 4 2401, ठीक है। और इतना परीक्षा में इतना दिमाग अपने, इतनी खोपड़ी आपकी चलनी चाहिए कि आपको पता चले कि 7 की पावर 4 2401 होता है। अब 2401 क्या है? 2400 400 का मल्टीपल है, तो काम तो हो गया हमारा। हम इसको लिख सकते हैं 7 की पावर 4 और कुल की पावर 10 बटा 400। तो ये हो गया 2401 की पावर 10 बटा 400। और इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 2400 + 1 पावर 10 बटा 400। तो 2400 को 4 से डिवाइड कर देगा, ये तो खत्म हो गया। तो शेषफल बचेगा क्या? अब ध्यान से देखो, ये प्लस है, ऊपर क्या है? सम संख्या है या विषम संख्या है, कोई भी उससे मतलब नहीं है।
अगर यहाँ प्लस है तो शेषफल क्या आएगा, यही शेषफल आएगा। तो इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा 1। क्या उत्तर होगा भाई, 1 होगा। ठीक है, एक और बढ़िया सा सवाल है, उसको भी देख लेते हैं। इसमें मैं इतने सारे क्वेश्चन आपको करा दूंगा कि आपके पास जो भी बुक होगा, प्रैक्टिस सेट होगा, कहीं से भी आप इसको ढूंढेंगे तो आपको ऐसा कुछ लगेगा नहीं, करें ये कहाँ से आ गया, कहीं ना कहीं तो आपको मिल ही जाएगा और आप उसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन है 2 की पावर 42, 2 की पावर 42 और भाग किससे करना है, 33 से। अब 33 है, देखो 33 का कौन सा मल्टीपल 2 के आसपास है, तो कुछ नहीं है, 32 है हमारे काम का। तो आपको पता है 2 की पावर 5 ये क्या होता है, ये होता है 32। अब जब 5 करेंगे तो हमें ऐसी कोई संख्या मिलेगी नहीं जो 5 से गुणा करने पर 42 आता हो, 40 बना सकते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2, तो 40 में से 2 तो चला गया, 42 में से 2 चला गया, 40 बचा। अब हम लिखेंगे गुणे 2 की पावर 5 और पावर 8। ठीक है, अब हो गया ना 42, देखो 8 बचे 40, 2 42। तो ये क्या हो गया, देखो 2 की पावर 2 माने 4 गुणे अंदर हो गया 32 पावर 8 और भागे 33। ये हो गया 4 गुणे 32 को लिख सकते हो 33 -1 भागे 33 और ये होगा। ठीक है, क्लियर। अब देखो ध्यान से भाई, 4 गुणे 33 -1 की पावर 8 और भागे, अब देखो यहाँ माइनस है और यहाँ पे सम संख्या है, तो शेषफल क्या होगा, और ये 4 तो पहले से है तो 4 का मल्टीप्लाई होगा, तो अंदर हमारे पास शेषफल बचेगा 4 इंटू -1 की पावर 8 भागे 33। तो ये हो गया 4/33, माने यहाँ से शेषफल क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। देखो अगर ये 4 न होता, केवल इतना होता, तो माइनस है और पावर में सम संख्या है तो शेषफल यही 1 होता। ठीक है, लेकिन चूंकि इस 1 का इसमें 4 मल्टीप्लाई है तो शेषफल हमें 1 नहीं मिलेगा, 4 मिलेगा, और ये इसका आंसर है। ठीक, आज का एक लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए और बाकी टाइप के क्वेश्चन मैं कल कराऊंगा। अब ये क्लास मेरे हिसाब से 2-3 दिन चलेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे टाइप्स हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और परीक्षा के लिए सब इम्पोर्टेंट है। तो जब तक खोपड़ी खुलेगी नहीं तब तक समझ में आएगा नहीं। ओके, क्वेश्चन है 3 की पावर 55 भागे 82। 3 की पावर 55 भागे 82। अब देखो 82 के आसपास की संख्या 1 बनाओ उसको, तो 82 नहीं बना पाएंगे, हम 81 बना पाएंगे। और 81 कैसे बनेगा, 81 बनेगा 3 की पावर 4 से। ठीक है, अब देखो हम इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 3 और 3 की पावर 4 और कुल की पावर 13। ठीक है, तो 3 की पावर 3 क्या होगा, 27। अच्छा 3 की पावर 3 किया क्यों गया ये सुन लो, 13 चौके 52, 52 और 3
55, ठीक है। तो 3 की पावर 3 27, 3 की पावर 4 कितना होगा 81, पावर 13 और भागे 82। तो ये हो जाएगा देखो 27 82 माइनस 1 पावर 13 और भागे 82। अब देखो यहाँ पे ये हो गया 27, ध्यान से देखना भाई, ये माइनस है और यहाँ पे विषम संख्या है, तो क्या मिलेगा -1 और विषम संख्या, भाग किससे करेंगे 82 से। तो ये हो जाएगा पूरा -1 और ये 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -27 भागे 82। तो शेषफल क्या आएगा, शेषफल यहां से आएगा या तो -27 लिख दो या फिर शेषफल क्या होगा 82 माइनस 27। कितना आएगा 82 माइनस 27 माने 55, ठीक है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन थे इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। ये छोटे मोटे क्वेश्चन थे लेकिन हालांकि परीक्षा में आ गया तो बुद्धि खराब हो जाएगी। अब इसी चैप्टर के जो और इससे एडवांस लेवल के क्वेश्चन है उसको मैं कल डिस्कस करूंगा, तब तक देखते रहिए। नमस्कार।